सलमान अकरम राजा का सेक्रेटरी जनरल पीटीआई के ओहदे से इस्तीफा देने का फैसला। जराये के मुताबिक सलमान अकरम राजा ने तहरीक इंसाफ क़यादत को अपने फैसले से आगाह कर दिया। तहरीक इंसाफ क़यादत की सलमान अकरम राजा को इस्तीफा न देने की दरख्वास्त। पाकिस्तान का तीसरे वनडे मैच में जिम्बाब्वे को जीत के लिए 304 रन का हदफ। कौमी टीम ने 6 विकेट के नुकसान पर 303 रन बनाए। कामरान गुलाम 103 रन बनाकर नुमाया रहे। अब्दुल्ला शफीक 50, साइम अयूब ने 31 रन बनाए। मोहम्मद रिजवान ने 37, सलमान अली आगा ने 30 रन की इनिंग्स खेली। तैयब ताहिर की 29 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग। In the air. And then he follows up with a slog sweep, and it is out of here. Goes again. Short. Pulled away, and it'll go for 4. Huge smile on the face of Kamran Gulam. कामरान गुलाम की जिम्बाब्वे के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी। कामरान गुलाम ने वनडे करियर की पहली सेंचुरी दाग दी। कामरान ने 99 गेंदों पर 103 रन की इनिंग्स खेली, 4 छक्के और 10 चौके लगाए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने 1 लाख पॉइंट्स का संग-ए-मील अबूर कर लिया। दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स में 790 पॉइंट्स का इजाफा, 1,305 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने अपनी परफॉर्मेंस के बायस एशिया में बेहतरीन जबकि दुनिया की दूसरी बेहतरीन स्टॉक मार्केट का एजाज अपने नाम कर लिया। मार्केट ने 60% से ज्यादा रिटर्न सरमायाकारों को देने का रिकॉर्ड कायम कर दिया। मुआशी अशारिया बेहतर होने से मार्केट में सरमायाकार सरगर्म। नवंबर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तारीख में रिकॉर्ड का महीना साबित हुआ। एक साल कबल स्टॉक मार्केट 58,858 पॉइंट्स पर मौजूद थी। पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने के लिए अपनी सियासत की कुर्बानी दी। अल्लाह के फजलो करम से कुर्बानी रायगा नहीं गई। वज़ीर-ए-आज़म की पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स के 1 लाख पॉइंट से तजावुज़ करने पर पूरी कौम को मुबारकबाद। हुकूमती पॉलिसियों पर कारोबारी बरादरी और सरमायाकारों के भरोसे की अक्कासी करार देते हुए कहा, कौम से अहद किया था कि मुल्की मुआशी इस्तेहकाम और मुल्क की तरक्की के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाऊंगा। मुल्क में महंगाई की शरह में मजीद कमी हुई। चरह सूद 15% और तरसीलात ज़र रिकॉर्ड सतह पर पहुंच चुके। संग-ए-मील को अबूर करने के लिए हुकूमती मुआशी टीम और सरमायाकारी के फ़रोग के लिए मसरूफ़ अमल हुक्काम लायक तहसीन है। मुल्क की तरक्की के लिए यूं ही मेहनत करते रहेंगे। मुल्क की इस्तेहकाम और तरक्की के दुश्मन मुल्क को दोबारा डीरेल करने की मजमूम और नाकाम कोशिशें कर रहे हैं। हम मुल्क की तरक्की और खुशहाली के दुश्मनों को अपने मजमूम मकासद में कामयाब नहीं होने देंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के खिलाफ वर्जी में पीटीआई के इस्लामाबाद एहतजाज पर तौहीन अदालत केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई को नोटिस जारी करके आइंदा हफ्ते जवाब तलब कर लिया। सेक्रेटरी दाखिला, चीफ कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और आईजी इस्लामाबाद को भी नोटिस जारी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने केस की समाअत की। बानी पीटीआई सियासी कैदी नहीं, 9 मई समेत संगीन बदउनवानी पर मुकदमात का सामना कर रहे हैं। मुजाहिरीन का सिर्फ एक मुतालबा था कि उनके लीडर को रिहा किया जाए। पीटीआई ने एहतजाज के जरिए अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश की। वफाकी वज़ीर अता तारड़ और एहसन इकबाल की गैर मुल्की मीडिया को ब्रीफिंग। अता तारड़ ने कहा, गिरफ्तार शरपसंदों में अफगान बाशिंदे भी शामिल हैं। पीटीआई के शरपसंद अपने साथ हथियार भी लाए थे। पाकिस्तान में दहशतगर्दी वापस लाने वाला एक शख्स है। खैबर पख्तूनख्वा की सूबे में अमन अमान पर कोई तवज्जो नहीं। एहसन इकबाल ने कहा, पीटीआई ने एहतजाज के जरिए अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश की। किसी भी जमहूरी मुआशरे में ऐसे पुरतशद्दुद एहतजाज की इजाजत नहीं दी जा सकती। पीटीआई ने गैर मुल्की फंडिंग के लिए, सियासत के लिए मजहबी कार्ड इस्तेमाल किया। माजी में फौजी तनसीबात पर हमले किए गए। बानी पीटीआई ने खजाने से 190 मिलियन पाउंड चोरी किए। ममनुआ फंडिंग केस में भी उन्होंने ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए। पीटीआई एहतजाज में रावलपिंडी से 64 अफगान शहरियों समेत 1151 मुजाहिरीन गिरफ्तार हुए। पुरअमन एहतजाज की कॉल पर तशद्दुद साबित हुई। मुजाहिरीन ने पुलिस पर बराह रास्त फायरिंग की। एहलकारों ने बहुत सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया। अडियाला जेल की तरफ मार्च नाकाम बना दिया। आरपीओ रावलपिंडी बाबर सरफराज की सीपीओ रावलपिंडी और डीपीओ अटक की हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, 24 नवंबर को हजारों की तादाद में लोग रावलपिंडी में दाखिल हुए। मुजाहिरीन ने मोटरवे पर न सिर्फ आग लगाई बल्कि 11 पुलिस की गाड़ियों को भी जलाया।
मुजाहिरीन ने पुलिस पर पथराव और आंसू गैस के शेल्स फेंके। एसएसपी समेत 170 एहलकार जख्मी हुए। 25 की हालत तशवीशनाक है। 32 मुकदमा दर्ज कर लिए गए। आरपीओ ने कहा मुजाहिरीन तरबियत याफ्ता थे, सरकारी वसाइल का भरपूर इस्तेमाल किया गया। डीपीओ अटक ने कहा अगर पुलिस रेत की दीवार साबित हुई, हमने इंसानी जानों को बचाया। अटक पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन का एक भी बंदा जख्मी नहीं हुआ। मजमूम सियासी मकासद के लिए पीटीआई का हलाकतों पर झूठा प्रोपेगेंडा। सोशल मीडिया पर एहतजाज की नाकामी को छुपाने और हलाकतों की तादाद में वाज़ेह तजाद। सलमान अकरम राजा ने 20, शेर अफजल मरवत ने 12, अली अमीन गंडापुर ने सैकड़ों और लतीफ खोसा ने 278 हलाकतों का दावा कर दिया। पीटीआई से मुंसलिक नाम नेहाद यूट्यूबर्स का भी मनफी प्रोपेगेंडा। बिरूने मुल्क फरार सलमान अहमद ने फलस्तीन के शहदा की तस्वीर को एहतजाज में मन घड़त हलाकतों से जोड़ दिया। हलाकतों के मनफी प्रोपेगेंडे के हवाले से पिम्स और पॉलीक्लिनिक के वजाती बयान सामने आ चुके। पिम्स इंतजामिया के मुताबिक 36 आम शहरी और 66 कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार जख्मी हालत में अस्पताल लाए गए थे। पीटीआई क़यादत ने एहतजाज में आने के लिए 50,000 रुपए दिए। हमें लड़ाई में फंसाकर क़यादत फरार हो गई। गिरफ्तार शरपसंदों के होश रुबा इंकशाफात। सज्जाद ने कहा अपने कारोबार के सिलसिले में इस्लामाबाद आ रहा था, ट्रांसपोर्ट का मसला होने पर इन शरपसंदों की गाड़ी में बैठ गया। खुर्शीद ने कहा उनके पास असलहा, डंडे और पत्थर थे। पुलिस ने रोका तो उन्होंने गाड़ी भगा दी। टोल प्लाजा पहुंचने पर शरपसंदों ने जलाओ घेराव शुरू कर दिया। रईस ने कहा मैंने शरपसंदों को खाना दिया तो वो तोड़ फोड़ करके भाग गए। पुलिस मुझे पकड़ कर ले गई। अयाज ने कहा मुझे कहा गया था आपको इस्लामाबाद में सब कुछ मिलेगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सानिया डी चौक को कौमी और बैनुल अक़वामी फोरम्स पर उठाने का ऐलान। तर्जुमान सूबाई हुकूमत बैरिस्टर सैफ कहते हैं डी चौक में निहत्ते कारकुनों पर गोलियां बरसाई गईं। नून लीग का हर दौर जुल्म और बर्बरियत की दास्तानों से भरा पड़ा है। इंसानी हुकूक की बैनुल अक़वामी तंजीमों के साथ बर्बरियत के इस वाक़े को उठाया जा रहा है। हर दौर का जुल्म पिछले दौर का जुल्म भुला देता है। सानिया मॉडल टाउन में हमला ख़वातीन को निशाना बनाया गया था। हमारी गलतियों से बानी पीटीआई की सख्तियां बढ़ रही हैं। जिम्मेदार मरकजी क़यादत है। पीटीआई रहनुमा शौकत यूसुफजई ने अपनी ही पार्टी को आड़े हाथों ले लिया। कहा बुशरा बीबी का शौहर बगैर जुर्म के जेल में है, वो क्यों ना सड़क पर निकलती। सवाल ये पैदा होता है कि बाकी लीडरशिप ने क्या किया, मरकजी लीडरशिप कहाँ थी। बानी पीटीआई ने संगजानी में धरना देने की इजाजत दी तो उस पर अमल क्यों नहीं हुआ। सियासत के अंदर हालात को देखकर हिकमत अमली बनाई जाती है। हमें अल्लाह ने बहुत बड़ा मौका दिया जो हमने ज़ाय कर दिया। अगर मुशावरत के साथ आगे बढ़ते तो आज नताइज कुछ और होते। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 4 रुपए फी लीटर तक इजाफे का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में 3 रुपए 15 पैसे, डीजल की कीमत में 3 रुपए 20 पैसे इजाफा मुतवक्के। मिट्टी के तेल की कीमत में 4 रुपए फी लीटर तक इजाफा हो सकता है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का हतमी फैसला 30 नवंबर को होगा। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में ज़िलज़िले के झटके। खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में भी ज़िलज़िले के झटके। पिशावर, मालाकंड, चित्राल, बानसेरा, शांगा, चारसदा, मर्दान में ज़िलज़िले के झटके। शबकद्र, ओगी, लगी बरवत और तख्तबाई में भी ज़िलज़िले के झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर ज़िलज़िले की शिद्दत 5.2 रिकॉर्ड की गई। ज़ेरे ज़मीन ज़िलज़िले की गहराई 212 किलोमीटर रिकॉर्ड। ज़िलज़िले का मरकज़ कोहे हिंदुकुश अफगानिस्तान था। और कराची में दिन दिहाड़े 9 सेकंड में 55 लाख रुपए की डकैती। कायदाबाद में शहरी से सरेआम लूटमार की फुटेज सामने आ गई। हेलमेट पहने मोटरसाइकिल सवार डाकू असलहे के जोर पर शहरी से रकम का भरा बैग छीन कर फरार। वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया।